मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी यदि मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा या कोई भी मतलब कि थ्योरिकल स्टार्ट करूंगा या कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, उससे मतलब कि टाइम लगेगा। देखो, पहला थिंग कि मैं टिकटॉक वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि जो 1 मिनट में, एक पल में आपको बता दूं। दूसरी बात कि मैं कोई मदारी वाला खेल नहीं दिखा रहा हूँ कि जब बस आपको मतलब कि ऐसे बुक उठाया, जैसे कि मान लो कि हमने बुक उठाई और बुक उठा करके बस ऐसे करके पाना पलटा एक साइड से आधा, फिर हमने इस पाने को पलटा, फिर मतलब कि पूरा मतलब कि क्या हो गया रंगीन, पूरा मतलब कि फूल से क्या हो गया कवर। कोई जादू भी नहीं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दूसरी बात कि मैं कोई सूखा बाबा, कोई कोई बाबा नहीं हो कि जब बस गिलास पानी लेकर के आओ, उसमें मतलब कि अपने भभूति डालो, बस उसके बाद से पियो, रिलैक्सेशन कंप्लीट, अकाउंट कंप्लीट, आपके मतलब कि माइंड जो मतलब कि जीरो लेवल से हाई लेवल हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा जो भी मतलब कि होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा, हर एक मतलब कि क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो टाइम भाई लगना स्वाभाविक है। जैसे कि मान लो कि जब मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए मैं 5 घंटा में कवर कर लेता हूँ, यदि मैं 40 मतलब कि मान के चलो 20 मिनट लेता हूँ, तो आपको 5 घंटा को मतलब कि रिलीज देता हूँ। कैसे? तो मान के चलिए आप कहीं भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए किसी भी कोचिंग संस्था में, तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 1 घंटा पढ़ने में, उसके बाद से उससे 3 घंटे को मतलब कि 2 घंटा क्या करने में, रेस्ट लेने में, 5 घंटा आपको क्या होता है कंप्लीट। लेकिन मैं इसी 5 घंटे को मात्र मतलब कि 15 से 20 मिनट में एक क्वेश्चन को मैं बना करके दिखाऊंगा, कैसे है, किस प्रकार से है, कैसे बना। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो देखना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि जो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, टिकटॉक की तरह मतलब कि खत्म हो जाए। उन लोगों के लिए नहीं है। यदि आप स्किप कर करके भगाएंगे, खुद आपको भी समझ में नहीं आएगा और खुद वीडियो का समझेंगे खाक कुछ नहीं। इसलिए है कि जब आप वीडियो को देखें ही नहीं, तो ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आती है, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, कब बनाई जाती है? कब बनाई जाती है रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाई जाती है जब किसी फर्म की या किसी बिजनेस की क्या होती है, समाप्ति होती है। क्या होती है? समाप्ति होती है। किसी फर्म को कहा जाती है बंद कर दी जाती है, तब हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। कब बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट? जब किसी फर्म की, किसी संस्था, किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की, किसी पार्टनरशिप की क्लॉज की जाती हो, बंद कर दी जाती हो, तब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि जो कंपनी में, बिजनेस में या फर्म में जितनी भी सारी संपत्ति होती है, उन सारे संपत्तियों को उन सारे संपत्तियों को ऐसा ही नहीं छोड़ दिया जाता है। उस सारे संपत्तियों को बेची जाती है और बेच करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उस पैसे से जिसके हमारे ऊपर लायबिलिटी रहती है, जो दायित्व मेरा होता है, जिसको पैसा देना होता है, उससे हम क्या करते हैं, पैसे को दे देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाई जाती है? तो सारे संपत्तियों को बेचने के लिए, एसेट्स को रिलीज करने के लिए और दायित्वों को पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? तो सबसे मतलब कि मैं बता दूं कि जो आपने जितने भी सारे अकाउंट बना रखे हो, जैसे कि मान लो कि जो आपने मान के चलो कि कोई भी फाइनल अकाउंट से मतलब कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बनाया है, डिप्रिसिएशन बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, जितने भी सारे आप अकाउंट बना रखे हैं या बनाने वाले हैं, उन सारे अकाउंटों में से ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है बहुत आसान है। इतना आसान है कि जो मतलब कि चाहे हम जितने बार भी कहें ना, मैं जितनी बार भी कहूँ रियलाइजेशन अकाउंट बहुत आसान है, कम पड़ जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? तो आपने देखा होगा कि जितनी भी मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। बहुत आगे पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता है, और उस कोई भी बिल्डिंग बनाने में क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है।
उसके बाद से मान लो कि ये बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगती है, कोई रिलेशन बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, कोई फ्रेंडशिप बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मान के चलो कि आप किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को मतलब कि सडनली नहीं हो जाता है, अचानक से नहीं हो जाती है। उससे मतलब कि उस प्यार को मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए और उसके दिल में मतलब कि अपना ख्याल लाने के लिए कितना सारा पापड़ बेलना पड़ता है आप खुद को जानते हैं, ठीक है। और यदि इसी बिल्डिंग को यदि बिगाड़ना हो, समाप्त करना हो, कितना टाइम लगेगा? आप जेसीबी लेकर के आएंगे, ठक 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 खत्म हो जाएगा बहुत क्षण मिनटों में, मतलब कि क्षण घंटों में क्या होगा, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को धराशायी कर सकते हैं ना। दूसरी कोई भी मतलब कि रिलेशन हो, उस रिलेशन में क्या होता है, कोई पेचीदा आ जाती है, कोई मतलब कि एक मतलब कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या करता है, शिकायत कर देता है। जैसे कि कोई भी मतलब कि मामा कोई भी हो, कोई मतलब कि एक के बारे में क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, उसके बारे में अब क्या सोचने लगेगा, बिल्कुल मतलब कि नेगेटिव सोचने लगेगा। भले उसके बारे में रिलेटिव समझे या ना समझे, जरूर गलत भावना से मतलब कि को देखिएगा और सोचिएगा। रही बात की प्यार वाले मतलब कि जितना मतलब कि आपको टाइम लगा था उसको उस स्टेप, उस मुकाम तक लेकर के जाने में, और उस मुकाम को मतलब कि गिराना हो, कितना टाइम लगता है, बस एक मतलब कि पॉइंट क्या होता है, काफी होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि ये सब आसान है तो उसी प्रकार से एक फर्म है, एक फर्म को मतलब कि चलाने में, बनाने में कौन कौन सा मटेरियल, कौन सा मैनेजमेंट, कौन से मतलब कि उपाय लगा करके बनाए थे, अब उसे क्या करना पड़ रहा है, बिगाड़ना पड़ रहा है, उसे खत्म करना पड़ रहा है, बुक उक करके सबको बंद करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है, आसान है। अब देखिए तो आसान कैसे, थोड़ा सा इसके भी तो बारे में बता दीजिए। तो आसान इसलिए, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही क्या होता है, ये मतलब कि फॉर्मेट बनता है, ठीक ना। जिस प्रकार से उसमें इनकम को दर्शाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस को, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दर्शाएंगे, लेकिन समथिंग क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स को रखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम को रखेंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो मेरा आधा रियलाइजेशन अकाउंट जो बनता है ना, वो सिर्फ मतलब कि बैलेंस शीट जो हमारे, जो बैलेंस शीट जो दिया होता है फर्म में, कंपनी में, उसी बैलेंस शीट से क्या होता है, मेरा आधा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, बन जाता है। कैसे भाई? तो उसमें देखो बैलेंस शीट में दो सेट होते हैं ना, उसमें डेबिट क्रेडिट तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, दो साइड, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो क्या करेंगे, एसेट साइड को टोटल आइटम को उठाएंगे, कुछ को छोड़ करके, सबको नहीं, कुछ को छोड़ करके उठाएंगे और ला करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, और कुछ मतलब कि लायबिलिटी साइड से उठाएंगे और क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब और एक क्वेश्चन उठ सकता है, तो कौन कौन से आइटम को एसेट साइड से उठाएंगे और ला करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे, और कौन कौन से आइटम्स को लायबिलिटी साइड से उठाएंगे और क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। रियलाइजेशन बैलेंस शीट के जितने भी सारे एसेट्स में, जितने भी सारे एसेट्स हो जिसका वैल्यू लगाया जाता हो, और वो वैल्यू क्या होता है, परिवर्तनीय हो, क्या होता है, परिवर्तनीय हो, ऊपर नीचे क्या होता है, बैलेंस जाता हो। तो जिस मतलब कि आइटम को हम, दूसरा मतलब समझे, जिस आइटम को हम क्या करें, वैल्यू में परिवर्तन कर सके या परिवर्तन होता हो, ऑटोमेटिक मतलब कि उसका वैल्यू गिरेगा चढ़ेगा, उन सारे आइटम को, एसेट साइड के उस सारे आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। जैसे कि मेरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेप्टर्स है और स्टॉक है, यही सब आइटम होता है एसेट साइड में। इन सारे आइटम को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, दिखा देंगे। क्यों भाई, क्यों दिखाएंगे, आप पूछ सकते हैं। देखो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, उसका वैल्यूएशन जो होता है फिक्स नहीं होता है, उसका कम बेस होता रहता है। प्लांट एंड मशीनरी मान के चलो, मशीनरी अभी नया है, उसके बाद से अभी मतलब कि मशीनरी 2 महीने 4 महीने 6 महीने चला लो, देखो उसका मतलब कि क्या वैल्यूएशन बढ़ेगा, नहीं, क्या होगा, घटेगा, परिवर्तनीय है ना, वैल्यू में परिवर्तनीय हो रहा। जो डेप्टर्स होते हैं, क्या डेप्टर्स मतलब कि जैसे कि मान लो कि जब हमने 50,000 रुपये किसी को माल बेच रखा है
और वो पैसा हमको देने वाला है, और उसको लाख मतलब ये कहने के बावजूद वो हमें टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो बोल रहा है भैया अभी मतलब पूरा पैसा नहीं हो रहा है। बोलेंगे चल कितना पैसा हो रहा है, तो बोलेगा अभी 48,000 रुपया, बोलेंगे चल उतना ही दे दे, उतना ही दे दे। वैल्यू में परिवर्तन होगा ना 2,000 रुपये का, वैल्यू क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। स्टॉक है, स्टॉक का मतलब कि गोदाम में माल पड़ा हुआ है और देख रहे हैं कि अब इस सीजन जो कि नहीं है, यदि और मतलब कि ज्यादा दिन तक इसी सीजन में बेच देते हैं, यदि सीजन में मतलब कि नहीं बिका तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा, बहुत सारा वेयर हाउस का मतलब कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा मतलब कि स्टाफ वगैरह को रख करके इसको संभालना पड़ेगा, चूहे भी खा सकते हैं। इससे अच्छा है कि इसे क्या कर दे भाई, बेच दे। तो स्टॉक का मतलब कि जो रियल रेट होता है उससे भी हम कम में बेच सकते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा में बेच सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। तो भाई इसमें तो एसेट साइड में भी कैश भी तो आता है, तो कैश को क्या मतलब कि नहीं लेकर के, बिल्कुल नहीं लेकर के आएंगे और कभी नहीं लेकर के आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बोलिए क्यों नहीं लेकर के आएंगे, तो आपको एक सेक्शन बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 43A3 करके एक सेक्शन है, उससे आप यदि पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि कैश को क्यों नहीं चेंज करते। और दूसरी बार मैं बता दूं कि नोट को बदला जा सकता है, लेकिन उससे उसके वैल्यूएशन को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मेरे पास 2,000 रुपए की नोट है, या 10 रुपए की नोट है, या 50 रुपए की नोट है, या मतलब कि 500 रुपए की नोट है, या 100 रुपए की नोट है, या 200 रुपए की नोट है, जितने भी नोट है मेरे पास है, क्या उस वैल्यू में परिवर्तन होगा क्या, कभी कभी नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि 2,000 रुपए की नोट है तो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा। भले मोदी गवर्नमेंट है, उससे मतलब 2,000 रुपए के नोट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन को कभी चेंज नहीं कर सकते, उसमें हिम्मत ही नहीं है उनमें, उनकी हिम्मत नहीं है कि वैल्यू में क्या कर सकते, परिवर्तन कर दे। भले नोट में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वैल्यू में कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में इससे हम नहीं दिखाएं, रियलाइजेशन अकाउंट में उसी को दिखाएंगे जो वैल्यू में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो। फर्स्ट थिंग, ठीक है। यदि दूसरा थिंग यदि समझे कि जो भाई जितने भी सारे एसेट, बैलेंस शीट के एसेट्स है, उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे बिना मतलब क्या है, सुने। आप सोच लो कि जब मैं परिवर्तन को नहीं जानता हूं, जो वैल्यू में परिवर्तन होगा उसी को दिखाऊंगा, ठीक ना, मैं नहीं जानता। दूसरा मैं आइटम मतलब कि दूसरा मतलब कि मैं अपना थॉट बता रहा हूं। दूसरे आइटम को क्या करेंगे, कैसे मतलब कि लेकर के आते हैं डेबिट साइड में। देखिए, जब हम एक साल अपने मतलब कि दिमाग से पीछे चले जाइए, एक साल अपने उम्र से नहीं, अपने दिमाग से एक साल पीछे चले जाइए। जैसे कि आपने 1 साल या 3 साल या जितने भी साल पीछे जाना, मतलब कि यदि आप ग्रेजुएशन में हो तो बहुत दिन पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद से यदि आप 12th क्लास में हो तो थोड़ा सा 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि देखो क्या होता है कि जब आपने जर्नल बनाया होगा, और जर्नल से क्या बनाएंगे, लेजर बनाया होगा, किसी भी अकाउंट को बनाया होगा। जैसे कि मान लो प्लांट एंड मशीनरी बनाए होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग बनाए होंगे, फर्नीचर बनाए होंगे, कैश बनाए होंगे, डेप्टर्स बनाए होंगे, बिल्स रिसीवेबल बनाए होंगे, इस सारे का जितना भी इस सब का मतलब कि लेजर बनाए होंगे ना, इस सारे का बैलेंस यदि देखेंगे तो डेबिट बैलेंस ही गिरता है। सबका बैलेंस कहां गिरता है, तो टू बैलेंस बिडिंग गिरता है। इसलिए इस सारे एसेट को उठा करके टू बैलेंस, टू साइड में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में रख देंगे। नहीं समझ में आता है तो ये काम करेंगे। ये इसका मतलब कि एसेट साइड में जितने भी सारे आइटम है, इसका बैलेंस कहां गिरता है भाई, तो इसका बैलेंस गिरता है डेबिट बैलेंस। तो चलो इसको उठा करके डेबिट बैलेंस में रख देते हैं। मेरा कंप्लीट हुआ एसेट साइड का। अब क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लायबिलिटी साइड में जितने भी सारे आइटम होते हैं, कौन कौन से आइटम होती है, तो देखेंगे क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक लोन होता है, बहुत सारे आइटम होती है ना। तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन आपके एक क्वेश्चन में बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जितने भी सारे क्वेश्चन है, उसमें हमने देख रखा है कि जब ओनली फॉर क्रेडिटर्स है, कहीं कहीं मतलब कि लोन दे रखा है ना, तो सिर्फ क्रेडिटर, ना आउटस्टैंडिंग होती है, ना बिल्स पेबल होता है, ना बैंक ओवरड्राफ्ट होती है, ना बहुत सारा आइटम जो मतलब कि नहीं दे रखा है। मतलब दो ही, ओनली फॉर 2 आइटम्स ही दे रखी है। कौन कौन सी, तो एक क्रेडिटर्स दे रखा होता है और उसके बाद से कहीं कहीं लोन दे रखा है। यदि दिया होता तो इस सारे आइटम को उठा करके हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या रख देते हैं, क्रेडिट साइड में उठा करके रख देते हैं। अब मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं क्यों रखेंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में यही मतलब कि हम एक साल पीछे जाएं, और यदि देखें क्रेडिटर्स का जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उसका बैलेंस कहां गिरता है, तो हर हमेशा उसका बैलेंस जो गिरता है क्रेडिट साइड में गिरेगा। आउटस्टैंडिंग हो या किसी भी प्रकार की एक्सपेंसेज हो, उसका मतलब कि बैलेंस कहां गिरता है, तो क्रेडिट साइड ही गिरता है। ठीक है,
तो इसलिए हम इस सारे आइटम को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, आधा क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट से उठाया, मतलब कि एसेट साइड को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रख लिया, उसके बाद से लायबिलिटी साइड से उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या किया, रख दिया। इतना मतलब कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो आती है क्या आती है, तो आपको जो एडजस्टमेंट जो दी होती है, एडजस्टमेंट किस चीज का दी होती है, तो रियलाइजेशन का जो क्या होता है, संपत्ति को जब रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि संपत्तियों को बेचते हैं और उससे क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, दायित्वों को क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो ये सारे मतलब कि हर एक क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, मैंने हर एक पॉइंट को मतलब कि छोड़ा नहीं है, हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को हमने बताया है। और हमें उम्मीद है कि जे आपको हर एक क्वेश्चन मतलब कि आपके माइंड को मतलब कि छुएगा, आपको माइंड में मतलब कि 100% समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जे आप मेरे वीडियो को मतलब कि टोटल वीडियो को देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आप पढ़ना चाहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो मेरा टोटल मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टोटल प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये जो है मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब कि चैप्टर है, रियलाइजेशन अकाउंट जो चैप्टर है, डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर हमेशा और हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवीजन करेंगे और बहुत कुछ। मैं बता दूं कि अब जो भी मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट के यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे थ्योरिकल, तो मतलब कि आप बढ़िया से मतलब किसी भी लैपटॉप में चलाएं, किसी भी मतलब कि टैब में चलाएं, बहुत बढ़िया से चलेगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को मतलब कि थोड़ा सा वो रेशियो जो होता है ना सेटिंग करने में, थोड़ा सा वो क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब कि माइंड मिस्टेक हो गया था। इसकी वजह से मतलब कि वो लैपटॉप में उतना बढ़िया कवर करके नहीं चलेगा। लेकिन वही यदि आप मोबाइल में यदि चलाते हैं और ऐसे यदि खड़ा करके चलाते हैं तो बहुत मतलब पूरा फुल स्क्रीन आएगा। और ये यदि मतलब ऐसे पट करके चलाएंगे तो मतलब कि आपको पूर्ण रूप से मतलब फुल स्क्रीन में नहीं दिखाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हुआ है हमसे। और जब भी आप मतलब कि जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन को देखें, आपने बिल्कुल मतलब कि मोबाइल को खड़ा करके क्या करें, देखें, और आपको मतलब पूरा क्वेश्चन और प्रैक्टिकल मतलब कि पूरा फुल कवर में आएगा और आपको मतलब कि अच्छा भी लगेगा। एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है और नेक्स्ट मतलब कि जो भी चैप्टर होगा उससे मतलब कि ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। मतलब कि जिसमें देखेंगे आप लैपटॉप में देखें, उसके बाद किसी पीसी में देखें या किसी भी मतलब कि सिस्टम में देखेंगे, क्लियरली दिखिएगा।